तो यहाँ राजधानी कीव में पूरे यूक्रेन में पूरी तरह से तैयारी है। माना जा रहा है कि 24 फरवरी को रूस कुछ न कुछ करेगा। ये मानना है कि एक नया हमला शुरू होगा जो कि बहुत ही घमासान हमला होगा। अब ये देखने की बात है कि इसके लिए और इसका सामना करने के लिए यूक्रेन के पास क्या तैयारी है। दो तरह से तैयारियां जारी हैं। एक तो फौज की तैयारी है, फौज पूरी तरह से तैनात है, एयर डिफेंस तैयार है, आगे टैंक तैयार है, सिपाही तैयार हैं, खूब उन्हें ट्रेनिंग मिली है इसका सामना करने के लिए। एक तरफ अमेरिका से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, जर्मनी से नए नए बड़े बड़े हथियार आए हैं फौज के पास और उस लेवल पर एक नई तैयारी शुरू हो चुकी है। इतना कुछ नहीं आया जो कि ज़ेलेंस्की ने चाहा था, जिसकी मांग की थी, लेकिन फिर भी एक साल पहले से लेकर आज की अगर आप तुलना करें तो यूक्रेन की जो फौज है काफ़ी ज़्यादा तैयार है पहले से, और इस वजह से एक नया विश्वास है कि वो पूरी तरह से ये सामना कर पाएंगे। दूसरी ओर लोगों ने भी अपनी तैयारी की हुई है। एक साल से यहाँ पर एक भयंकर माहौल बना हुआ है कि जब भी हो सायरन बज सकता है, कभी भी एक मिसाइल अटैक, रॉकेट अटैक, ड्रोन अटैक आ सकता है और घरों को नहीं छोड़ते। घरों में कई लोगों की जानें गई हैं, हजारों की जानें गई हैं। तो अब जो है एक नया दौर सामने आ रहा है। लोग फिर भी मानते हैं कि नया हमला होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भय नजर नहीं आ रहा, एक विश्वास नजर आ रहा है और एक शक्ति का माहौल नजर आ रहा है। लोग ये कहते हैं कि हम सामना करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। पीछे एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के अनुसार 95% लोगों ने कहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है रूस का और रूस की फौज का सामना करने के लिए। लेकिन उधर पुतिन ने अपने भाषण में कहा है कि रूस कभी हारेगा नहीं, और किसी बुनियाद पर ही कहा होगा। रूस की तरफ से पूरी तैयारी होगी और ये तैयारी रूस के लिए तो ज़रूरी है। अब तक देखा जाए तो रूस हम मानते हैं कि बहुत ही महाशक्ति है, एक बहुत वर्ल्ड पावर है, लेकिन कीव में उन्होंने फौजें भेजी। पिछले साल उन्हें वापस भेज दिया गया, खार्किव से निकाल दिया गया, खेरसों से निकाल दिया गया, डॉनबास जो है, लुहांस्क और डोनेट्स्क, उस इलाके से भी कई जगह पे रूस को पीछे धकेल दिया गया। तो चाहे उत्तर हो या दक्षिण, रूस की फौजें मात खा रही हैं, यूक्रेन से पिट रही हैं। तो ये वो इलाके हैं जो पुतिन ने कहा हमेशा के लिए रूस होंगे। अब उन पे आधों पे भी कब्जा नहीं रहा जो कि पिछले साल था। रूस की ओर से ज़रूर ये एक प्रयत्न होगा कि वो आगे अपनी फौजें बढ़ाएं और कुछ इन इलाकों को वापस अपने हाथों में लें। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो वातावरण है, जो सिचुएशन है, बहुत गंभीर है और सब मान रहे हैं कि युद्ध जो है दूसरे साल में जाएगा और दूसरे साल का युद्ध और भी भयंकर रहेगा।